So after Urdhvagat Vayu, let us revise Urdhvagat Vayu a little bit and then we will proceed ahead. ऊर्ध्वगत वायु ये व्यापक होने का कारण है कि बस्ती के बाद अगर वेगावरोध किया जाए या फिर तीव्र पीड़न से बस्ती दी जाए, बस्ती ज़्यादा जोर से दबा के दी जाए, वात प्रकोप होता है और बस्ती का द्रव्य मुखगत हो जाता है, मुख से बाहर आना चालू हो जाता है, मूर्छा भी आती है। इसकी सिद्धि के लिए व्हाट हैज टू बी डन इस मूर्छा जैसी चिकित्सा करने को कहा गया है, जिसे जल डालो या पेशेंट को डर पैदा करो, गला दबाओ, इतना ही दबाना ताकि वो मरे नहीं। ये जो द्रव्य है ये कहाँ तक पहुंचा है उस हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग बताई है। अगर द्रव्य उरस्थ है, मतलब बाहर नहीं निकला है लेकिन उर तक आया है, मिचली आ रही है, तब बिल्वादी गण का निरोह। क्यों? क्योंकि अनुलोमन एक्सपेक्टेड है, वहां से नीचे फेंक देना एक्सपेक्टेड है, तो अनुलोमन करने के लिए बिल्वादी गण का निरोह बताया है। अगर उदरस्थ है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, ऊपर तक नहीं आया अभी, तो दशमूल, यव और गोमूत्र का निरोह, दशमूल, यव और गोमूत्र का निरोह। और अगर शिरस्थ है, ऊपर आ गया है, मुख से निकल रहा है, तो अलग अलग प्रकार के वातग्न प्रयोग, अलग अलग प्रकार के वातग्न प्रयोग जैसे स्नेह, स्वेद, नस्य, ये सब कर सकते हैं। साथ ही साथ सरसों का लेप लगा सकते हैं, सिर पे सरसों का लेप लगा सकते हैं। तो ये हो गया था ऊर्ध्वगत वायु। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रवाहिका। प्रवाहिका मतलब जिसमें आदमी ज्यादा प्रवाहन करता है, जिसमें आदमी ज्यादा प्रवाहन करता है। प्रवाहन मतलब जोर लगाना। अब प्रवाहन दो जगह पर हो सकता है। जब हम उल्टी करते हैं और हमको उल्टी नहीं आती, तो हम जो करते हैं, दैट इज नोन एज प्रवाहन। साथ ही साथ जब हम स्टूल्स पास करते हैं और जब स्टूल्स नहीं होते, तो जो जोर लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रवाहन। तो प्रवाहन मतलब शरीर से कोई चीज बाहर निकालने के लिए जोर लगाना इस प्रवाहन। यहाँ पर जो प्रवाहिका एक्सपेक्टेड है, दैट इज अधोगत, मतलब स्टूल्स पास करते वक्त जो जोर लगाते हैं वो एक्सपेक्टेड है। तो प्रवाहिका ये व्यापद होता क्यों है? तो उन्होंने कहा कि स्निग्ध और स्विन्न, जो जो व्यक्ति, जो पेशेंट ज़्यादा स्निग्ध है, स्नेहन दिया गया है, और स्विन्न है, स्वेदन दिया गया है, और जो महादोष वाला है, मतलब जिसमें दोष ज़्यादा है, अगर उसमें मृदु बस्ती दी जाए, बहुत हल्की या बहुत कम वीर्य वाली बस्ती दी जाए, तो त्रिदोष प्रकोप होता है। दोष उत्क्लेशित हो जाते हैं, शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, प्रकोपित हो जाते हैं, एक दूसरे को रोक देते हैं। वायु जो है वो बाकी दोनों दोषों को भी सुखा देता है। जब ये सुखा देता है तो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, और बिकॉज उत्क्लेशित तो हुए, उत्क्लेशित हुए हैं और शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहे, इसीलिए पेशेंट प्रवाहन करता है। प्रवाहन मतलब टॉयलेट जाता है और जोर जोर से प्रेशर देता है।
इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं? बिकॉज ये प्रवाहन ज्यादा है, ज्यादा नीचे की तरफ प्रेशर किया हुआ है, तो कटी और गुद में शोथ आ जाता है। कटी और गुद में शोथ आ जाता है। उरु मतलब जंघा प्रदेश में वेदना हो जाती है और अधोवात का अवरोध हो जाता है। जंघा प्रदेश में वेदना क्यों आती है? बार बार जाके आप टॉयलेट में बैठोगे और बार बार जोर दोगे तो अल्टीमेटली जंघा प्रदेश में वेदना होनी ही है। सिमिलरली बार बार एनल कैनाल पे प्रेशर दोगे तो गुद शोथ होना ही है। और वात का अवरोध क्यों हुआ है? क्योंकि वात ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो अब देखते हैं प्रवाहिका को, प्रवाहिका ये व्यापद की सिद्धि कैसे करते हैं। तो स्नेहन देना चाहिए, स्वेदन देना चाहिए। अगर आपने अब तक के सभी व्यापद देखे तो स्नेहन स्वेदन वाज वन कॉमन फैक्टर। स्नेहन देना चाहिए, स्वेदन देना चाहिए, निरूह देना चाहिए, ताकि जो दोष सूख गए हैं उनको जबरदस्ती बाहर निकाला जाए। अब यहाँ पर मृदु बस्ती देने से दोष बढ़ गए हैं, तो ये जो निरूह देना चाहिए ये तीक्ष्ण निरूह देना चाहिए, ताकि दोष का अपकर्षण, अपकर्षण मतलब शरीर से बाहर निकालना, तो दोष का अपकर्षण हो जाए। साथ ही साथ लघु आहार देना चाहिए। लघु आहार में इन्होंने यवागु बताया है। यवागु इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप्स। तो यवागु बताया है जिसमें तड़का भी पड़ता है, जो उष्ण भी होता है और जो तीक्ष्ण भी होता है। जिसमें स्नेहन में अभ्यंग करवाना चाहिए, पूरे शरीर का मसाज करवाना चाहिए। तो दिस इज प्रवाहिका सिद्धि। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट व्यापद विच इज शिरोरुजा, सर में दर्द। शिरोरुजा शिरोरुजा किसको होता है? जो दुर्बल है, जिसमें तीव्र दोष है और जो क्रूर कोष्ठी है, उसमें अगर शीत और अल्प बस्ती दिया जाए, शीत मतलब ठंडा, अल्प मतलब कम मात्रा में, तो यहाँ भी वात प्रकोप होता है। वृद्ध दोष, तीनों दोष बढ़ जाते हैं। बाकी दो दोष जो हैं वो वात को आवृत्त कर लेते हैं और अवरोध निर्माण कर लेते हैं। वात का प्रकोप हो जाता है, वात ऊपर की तरफ उड़ जाता है। यहाँ पर बस्ती द्रव्य ऊपर नहीं जाता क्योंकि बस्ती द्रव्य अल्प था, कम था, लेकिन वात का प्रकोप होके वात ऊर्ध्ववात के जैसे ऊपर उठ जाता है। ऊर्ध्ववात में बस्ती द्रव्य भी ऊपर तक जा रहा था, यहाँ पर सिर्फ वात ऊपर तक जा रहा है क्योंकि अल्प बस्ती द्रव्य है। तो वृद्ध दोष अवरुद्ध करते हैं, अवरोध निर्माण करते हैं, वात ऊपर तक चला जाता है। शिर और मन्या प्रदेश में संश्रय करता है, शिर और मन्या प्रदेश में रुक जाता है, जिसके वजह से सरदर्द, मन्यास्तंभ, स्वर भेद, मन्यास्तंभ मतलब गर्दन अकड़ जाना, स्वर भेद, आवाज अपना नॉर्मल स्वर खो देना, कर्ण बाधिल्य, कान में से सुनाई नहीं देना, कर्णनाद, कान में टिक टिक टुक टुक या ऐसे आवाज आना, पीनस नाक से पानी आना, और नेत्र विभ्रम मतलब रोलिंग ऑफ आईज, रोलिंग ऑफ आईज। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन शिरोरुजा। अब शिरोरुजा की सिद्धि कैसे करनी चाहिए? स्नेहन स्वेदन, जैसे मैंने बताया स्नेहन स्वेदन
are the most important things you can do in any type of बस्ती बस्ती व्यापक सिद्धि। उसके बाद यहाँ वात जो है वो सिर में आके रुका हुआ है, तो इसीलिए नस्य धूम ये दो ऐड हो जाते हैं। उसके साथ साथ अनुआसन बस्ती और विरेचन, विरेचन मतलब वात को नीचे की तरफ ले जाने के लिए, तो विरेचन में आप तीक्ष्ण अनुलोमन वाले द्रव्य यूज कर सकते हैं या संस्करण द्रव्य यूज कर सकते हैं। नस्य और धूम के साथ साथ अंजन भी लगा सकते हैं। और नस्य कौन से? नस्य सभी प्रकार के, ऑयल से देने वाले भी, चूर्ण से देने वाले भी, फूंक के देने वाले भी, मापन नस्य भी दे सकते हैं, ठीक है, छींकनी भी दे सकते हैं। तो वात को कम करने के लिए सभी प्रकार के नस्य बताए हैं, धूम बताए हैं, स्नेहन स्वेदन तो है ही, और अनुवासन और रेचन क्योंकि वात को शांत करने के लिए और वात को नीचे की तरफ प्रवृत्त करने के लिए अनुवासन और रेचन भी बताया है। इसके बाद आता है अंगसाद। अंगसाद मतलब बदन दर्द। अंगसाद मतलब बदन दर्द। बदन दर्द के साथ साथ जकड़ाहट भी होती है। तो स्नेहन स्वेदन के बिन अगर गुरु तीक्ष्ण बस्ती दिया जाए, स्नेहन स्वेदन के बिन अगर गुरु तीक्ष्ण बस्ती दिया जाए तब अंगसाद होता है। अंगसाद का की संप्राप्ति क्या है कि स्नेहन स्वेदन नहीं दिया गया है तो कोष्ठ जो है वो रिक्त है। रिक्त है मतलब क्या है? उसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि स्नेहन और स्वेदन ही कोष्ठ में दोषों को लाते हैं। तो कोष्ठ रिक्त होने की वजह से वात वृद्धि हो जाती है। ये वात कोष्ठ से संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, अलग अलग मांसपेशियों में, अलग अलग संधियों में चला जाता है, और इसीलिए इन एरियाज में जकड़ाहट और संपूर्ण शरीर में दर्द उत्पन्न करता है। तो जब अंगसाद हो तो अंगसाद की सिद्धि कैसे करनी चाहिए? देखिए, पहले दो क्या है? स्नेहन और स्वेदन। उसके बाद उष्ण परिषेक, उष्ण द्रव्यों का परिषेक करना चाहिए पूरे शरीर में। परिषेक मतलब डालते रहना चाहिए, एप्लीकेशन, या जैसे हम ये करते हैं, सिरोधारा करते हैं, तो हम सिर पे एक कंटिन्यूअस धारा का परिषेक करते हैं। तो उष्ण द्रव्य का परिषेक, साथ ही साथ वातघ्न निरूह बस्ती। निरूह बस्ती किस चीज से दे सकते हैं? बिल्व से दे सकते हैं, दशमूल से दे सकते हैं, यव से दे सकते हैं। ये तीनों द्रव्य जो हैं ये वातघ्न है। अवगाह स्वेद, अवगाह स्वेद मतलब बड़ा सा एक ये लेके, बड़ा सा एक टब लेके, टब में गरम गरम काढ़ा रख के उसमें पेशेंट को डुबा के रख सकते हैं। और भोजन बिल्व और यष्टिमधु तेल का अनुवासन देने के बाद, बिल्व और यष्टिमधु तेल का अनुवासन देने के बाद भोजन करवा सकते हैं। तो ये हो गई अंगसाद की सिद्धि, मतलब अंगसाद में हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है परिकर्तिका। परिकर्तिका मतलब वंक्षण त्रिक और बस्ती में बहुत ज्यादा दर्द होना, काटने जैसा दर्द होना। ज्यादा करके ये दर्द जब, भले ये वंक्षण त्रिक और बस्ती में होता है, लेकिन ये ज्यादा करके दर्द जो है ना, ये गुद प्रदेश में फील होता है। गुद प्रदेश में ऐसा फील होता है जैसे काटा गया है। तो और ये गुदा प्रदेश में कब फील होता है? जब आप बैठोगे तब, जब आप स्टूल्स करोगे तब। तो ये जो दर्द है दैट इज नोन है परिकर्तिका। परिकर्तिका होती क्यों है? अगर अल्प दोष वाले व्यक्ति को आपने तीक्ष्ण और रुक्ष द्रव्यों की निरूह बस्ती दे दी,
तो तीक्ष्ण और रुक्ष द्रव्यों की निरूह बस्ती अगर दे दी तो दोष तो निर्धारण हो जाते हैं क्योंकि तीक्ष्ण बस्ती है, लेकिन उसके बाद रुक्ष गुण से वात वृद्धि हो जाती है। और ये वात जो है ये अधः शरीर में, एक तो वो एरिया उसका है, वात का एरिया अधः शरीर है, ठीक है। हमने फर्स्ट ईयर में ही देखा था कि ऊर्ध्व पार्ट जो है वो कफ का है, बीच का है जो पित्त का है, और अधः शरीर जो है वो वात का है। तो अपने एरिया में कुत्ता भी शेर होता है, तो उसी हिसाब से अधः शरीर में वात की वृद्धि हो जाने की वजह से ये वात फैल जाता है और वंक्षण त्रिक और बस्ती में वेदना देता है, साथ ही साथ गुद में स्पेसिफिकली काटने जैसी वेदना देता है। तो इसीलिए पेशेंट जब बैठता है, स्टूल पास करता है, तो उसको बहुत दर्द होता है, इतना दर्द कि स्टूल पास करते वक्त भी वो सोचता है, he doesn't apply pressure, and this is because गुद में literally कट्स हो जाते हैं। दिस मे बी डिफरेंट, यू माइट बी एबल टू। परिकर्तिका का एक और स्पेसिफिक सिम्टम मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली जब हम पीआर करते हैं, पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हम हमारे फिंगर पे उंगली लगाते हैं, मतलब उंगली मतलब वो फिंगर ग्लव। तो फिंगर पे फिंगर ग्लव लगा देते हैं और फिर उसको हम तेल में या किसी क्रीम से लगा के पेशेंट को लिटा के फिर पेशेंट के गुद भाग के अंदर उंगली प्रवेशित करने का कोशिश करते हैं। तो अगर नॉर्मल तरह से गुद है, गुद में परिकर्तिका या ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, तो ये उंगली बहुत इजीली प्रवेशित हो जाती है, बहुत इजीली प्रवेशित हो जाती है। पेशेंट को हम कहते हैं लंबा लंबा सांस लो। लेकिन अगर परिकर्तिका है तो वो पेशेंट गुद भाग को इतना पकड़ के रखता है कि आप उंगली प्रवेशित नहीं कर पाते। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिम्टम्स ऑफ परिकर्तिका। तो परिकर्तिका में क्या करना चाहिए? अब परिकर्तिका में बेसिकली गुद भाग में क्षत हो गया है, गुद भाग में छाले हो गए हैं, गुद भाग में कट्स हो गए हैं, तो इसीलिए सब मृदु चीजें देनी चाहिए। क्षीर बस्ती, क्षीर युक्त अन्न और मृदु अन्न। मृदु अन्न क्यों? जितना नरम अन्न दोगे उतना पास होने में इजी पड़ेगा। क्षीर युक्त अन्न क्यों? क्षीर मृदु भी है, क्षीर मधुर भी है, और क्षीर स्निग्ध भी है, और क्षीर विरेचन भी है। इसमें कोई भी विरेचन द्रव्य दोगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा जोर से उसको एनल कैनाल खोलना पड़ेगा, परिकर्तिका से दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन अगर क्षीर दोगे तो क्षीर बस्ती या क्षीर युक्त अन्न दोगे तो क्षीर मृदु भी है, स्निग्ध भी है, और विरेचक भी है, मृदु विरेचक भी है, तो तकलीफ नहीं होगी। साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि क्षीर बस्ती के लिए मधुर द्रव्यों का उपयोग करें, क्योंकि मधुर द्रव्य रोपक भी होता है और वात शामक भी होता है। तो इसीलिए बस्ती के लिए मधुर द्रव्य का उपयोग करें, जैसे इक्षुरस हुआ, या गुड़ डाल के दिया गया बस्ती हुआ, या यष्टि मधु, मुलेठी हुआ। तो परिकर्तिका में ये चीजें करते हैं। लास्ट में हम देखते हैं परिस्राव। परिस्राव मतलब जैसे इसके पहले हमने परिस्राव देखा था वमन विरेचन व्यापक सिद्धि में, तो उसमें लिक्विड्स या जीवनीय फ्लूइड्स शरीर से बाहर चले जाना वॉज परिस्राव। तो वैसे ही बस्ती में भी परिस्राव इज शरीर से जीवनीय द्रव्य बाहर चले जाना। अब परिस्राव में होता क्या है? परिस्राव होता क्यों है? कि अगर वात के साथ साथ रक्त और पित्त भी वृद्ध है, वात के साथ साथ रक्त और पित्त भी वृद्ध है, और अगर ऐसे, वात को हम क्या देते हैं? लवण, आम्ल और उष्ण बस्ती दे सकते हैं, क्योंकि तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति। तो अगर ऐसे पेशेंट को हमने लवण
आम्ल, उष्ण और तीक्ष्ण बस्ती दे दिया तो वात तो शांत हो जाता है, लेकिन रक्त और पित्त का प्रकोप हो जाता है। रक्त और पित्त का प्रकोप होने से गुद में क्षत हो जाता है, छाले हो जाते हैं और गुद से रक्त आदि का स्राव होने लगता है। रक्त आदि क्यों कहा गया है? क्योंकि रक्त निकलता है, रक्त के बाद सीरम निकलता रहता है, रक्त के बाद सीरम निकलता रहता है। इससे क्या हो जाता है? पेशेंट वीक हो जाता है और पेशेंट को मूर्छा आ जाती है। तो परिस्राव की सिद्धि करने के लिए उन्होंने कहा गया है कि अजाक्षीर का बस्ती दे दो। अजाक्षीर जो है ये विरेचक भी है, एट द सेम टाइम ताकत लाने वाला है। अजा मतलब बकरी, बकरी का क्षीर सबसे लघु होता है, तो पचने में बहुत हल्का होता है, एब्जॉर्ब इजीली हो जाता है। और गुद में मधुर शीत द्रव्यों का परिषेक कराओ। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी, मतलब कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि गुद भाग पे कंटिन्यूअस परिषेक करवाना, गुद भाग पे कंटिन्यूअस परिषेक करवाना मतलब पेशेंट अपने कपड़े उतार के बैठा है, मैंने ऊपर से कोई ये लगाया है और बर्तन लगाया है और उस बर्तन से कंटिन्यूअस उसके गुद भाग पे डब 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 कुछ गिर रहा है। ये जो गिरेगा ये मधुर होगा और शीत होगा। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब इट इज अ लिटिल बिट ऑड। ये एक जो आयुर्वेद में एक दो ऑड ट्रीटमेंट्स समझ में आते हैं, उसमें से ये एक है, गुद भाग में परिषेक। ठीक है, तो इट इज मोर बेटर दैट व्हाट यू डू इज, आप मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आए और मेरे को अगर गुदा भाग में शीत परीक्षक करने को बोला गया हो, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल अप्लाई अ पैड विच इज डिप्ड इन मधुर शीत द्रव्य टू द गुद एरिया। ना पैड से थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि गुद पार्ट जो है दैट इज अ लिटिल बिट इनसाइड, तो परिषेक ज़्यादा इजी तरह से जा सकता है, लेकिन पैड एप्लीकेशन नहीं होता। तो pad application will not go to the guda because once you apply the pad, the guda closes and the pad goes to the buttocks, not the guda. तो इसका एक और उपाय ये है कि आप उसको अवगाह भी करवा सकते हो। आप उसको अवगाह भी करवा सकते हो। अवगाह में वो एक टब लेके उसमें बैठ सकता है, तो उसमें गुद तक लिक्विड्स पहुंच सकते हैं। जिसको परिषेक करना है वो परिषेक भी करवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उस परिषेक का कोई ना कोई रीजन होगा जो हम आज समझ में नहीं आ रहे। प्रोबेबली ये है कि कंटिन्यूअस एक पर्टिकुलर द्रव्य को आप गुद भाग में ये कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। रक्त स्तंभक द्रव्य का प्रयोग करने को कहा गया है। रक्त स्तंभक द्रव्य क्यों? क्योंकि गुदा भाग से रक्त निकल रहा है। तो यहाँ पर रक्त स्तंभक द्रव्य उन्होंने बताया है शालमली है, वटांकुर है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो है ये इंडिकेटिव है। यहाँ पर प्रिंसिपल रख के आप कचूर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या और कोई रक्त, हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसका रक्त स्तंभक प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ स्रावी अर्श मतलब जिस अर्श में रक्त निकल रहा है, अर्श मतलब पाइल, जिस पाइल में रक्त निकल रहा है, या रक्तातिसार जिस अतिसार में रक्त निकल रहा है, उसके जैसी चिकित्सा जो हमने ऑलरेडी चिकित्सा स्थान में बताई है या पढ़ी है वो करनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो रक्तातिसार में शालमली भी वर्णन है, साथ ही साथ इच्छावस्ती भी वर्णन है। तो वैसी चिकित्सा परिस्राव सिद्धि में करते हैं। तो अब लास्ट के 2-3 स्लाइड बचे हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू व्यापक. We will complete them and then we will go to the attendance. Because the adhyay to be completed was small,
That is why we have finished early and we will leave early. तो बस्ती में तीक्ष्णत्व वृद्धि करने के लिए जितने भी व्यापद बताए हैं उसमें से कुछ व्यापद में बोला गया है कि तीक्ष्ण बस्ती देना, कुछ व्यापद में बोला गया है कि मृदु बस्ती देना चिकित्सा में। तो ये बस्ती जो है इसको मृदु और तीक्ष्ण कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा है कि ये 4-5 चीजें जो हैं ये जितनी आप ज्यादा डालोगे बस्ती उतना ही तीक्ष्ण होते जाएगा। 4-5 चीजें जो हैं ये जितनी कम ज्यादा प्रमाण में डालोगे बस्ती उतना ही तीक्ष्ण होते जाएगा। जैसे थोड़ा सा गोमूत्र डाल दिया तो थोड़ा तीक्ष्ण आ जाएगा, उससे ज्यादा तीक्ष्ण चाहिए तो गोमूत्र का प्रमाण बढ़ाते जाना चाहिए, बढ़ाते जाना चाहिए। अगर एक द्रव्य डाल दिया गोमूत्र तो बस्ती थोड़ा तीक्ष्ण हो जाएगा, बस गोमूत्र और चित्रक भी डाल दिया तो थोड़ा और तीक्ष्ण हो जाएगा। गोमूत्र, चित्रक और क्षार भी डाल दिया या पिलू भी डाल दिया, पिलू इज निस्वाक, तो गोमूत्र, पिलू, चित्रक, क्षार ये सभी डाल दिए तो थोड़ा और तीक्ष्ण हो जाएगा। तो ये जो द्रव्य उन्होंने बताए हैं, दिस इंक्रीजेस द तीक्ष्णत्व ऑफ द बस्ती इन क्वांटिटी। तो उसी प्रकार से मृदु करने के लिए या तीक्ष्णत्व कम करने के लिए उन्होंने कहा है कि दुग्ध का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। जितना ज्यादा दूध डालेंगे बस्ती उतना ज्यादा मृदु होते जाएगा, बस्ती उतना ज्यादा मृदु होते जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जितना ज्यादा तेल डालेंगे उतना भी बस्ती मृदु हो जाएगा, जितना ज्यादा घी डालेंगे उतना भी बस्ती मृदु हो जाएगा, लेकिन फिर वो अनुवासन बस्ती हो जाएगा ना, वो तीक्ष्ण निरुह बस्ती थोड़ी होगा, वो तो अनुवासन बस्ती हो जाएगा जितना ज्यादा तेल डालते जाएंगे उतना। तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ दूध का वर्णन किया हुआ। अब निरूह बस्ती में उन्होंने, बिकॉज ऑल दीज व्यापक आर रिलेटेड टू निरूह बस्ती, निरूह बस्ती में उन्होंने उदाहरण क्या क्या दिए हैं देखो। उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड आफ्टर विच वी आर गोइंग टू टेक अटेंडेंस। तो निरूह बस्ती में उन्होंने उदाहरण दिए कि निरूह बस्ती काम कैसे करता है। चलो अनुवासन बस्ती फैल जाता है शरीर में, ये होता है, लेकिन निरूह बस्ती तो वहीं गुद के अंदर चला जाता है, दोषों को लेके वापस आ जाता है। तो निरूह बस्ती काम कैसे करता है, तो उन्होंने कहा कि सूर्य जैसे धरती से जल खींच लेता है, सूर्य तो बहुत दूर है धरती से, फिर भी वो जल खींच लेता है, वैसे ही निरूह बस्ती आपाद तल मस्तक दोष, आपाद तल मतलब पाद तल से लेके मस्तक तक जितने भी दोष हैं उनको बस्ती खींच लेता है और फिर गुद भाग से निकाल देता है। और एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि वस्त्र जैसे जल के कुसुम्ब फल वर्ण को अपने में समा लेता है, वैसे ही निरूह जो है वो कोष्ठ में जितने भी दोष हैं उसको अपने में समा के निकाल देता है। अब जैसे जैसे ये उदाहरण क्यों दिया है, ये उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि जब विरेचन होता है या जिसलिए जब वमन होता है तो कफ दोष जो है या पित्त दोष जो है उसको हम बाहर निकलते हुए देखते हैं या फील करते हैं। ठीक है, वमन में क्या कहा गया है, पित्तांत वमन। विरेचन में क्या कहा गया है, कफांत विरेचन, कफांत विरेचन। लेकिन निरूह बस्ती जो है ये बेसिकली भले बाकी दोषों के लिए भी दी जाती है, लेकिन ये दी जाती है वात के लिए। तो वात तो दिखता ही नहीं है, वात तो दिखता ही नहीं है, तो ये वात निकलता कैसे है उसके लिए ये उदाहरण दिया गया है कि वस्त्र जैसे कुसुम्ब फल वर्ण को अपने में समा लेता है, वैसे ही निरूह दोषों को अपने में समा के निकाल देता है। मतलब जब पेशेंट टॉयलेट जाता है तो उसको तो क्या दिख रहा है, उसको तो यही दिख रहा है कि भाई जो बस्ती मैंने लिया वही बस्ती निकल रहा है या वही मल को निकाल रहा है, लेकिन उसमें भी वात दोष समाया हुआ रहता है। तो दिस